बहरिया टाउन की समात है अगली 8 नवंबर 2023 को। क्या बहरिया टाउन में सरमायाकार इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग एंड यूज़र सेफ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं अली रज़ा हूँ। नाज़रीन, बहरिया टाउन पर अदालती केस चल रहा है और केस पर समात का अहवाल हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था। फिर उसके बाद SBCA ने NOC बहरिया टाउन का कैंसिल करने का जो नोटिफिकेशन जारी किया था उस पर भी तफसीली बात हम कर चुके हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। लेकिन अब एक सवाल बड़ा ज़बान ज़द आम है कि एक तरफ बहरिया टाउन पर अदालती केस है, बहरिया टाउन की समात है अगली 8 नवंबर 2023 को। क्या बहरिया टाउन में सरमायाकार इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग एंड यूज़र सेफ हैं? एक सवाल था। मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों का सवाल ये है और यकीनन होगा भी, तो इसको वीडियो के थ्रू आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। जो हम समझते हैं फैक्ट्स हैं या जो चीज़ें हमें मालूम हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। फिर भी फ़ैसला आपने करना है कि आपको सरमायाकारी करनी है या नहीं। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि अगर आपके कोई सवालात हैं तो वो इस वीडियो के थ्रू आपको उसके जवाबात मिल जाएं। जी तो नाज़रीन, केस की वजह से पैनिक आ गया। NOC कैंसिलेशन की वजह से बहुत सारे लोग डर गए और अब वो डर के सेल कर रहे हैं चीज़ों को। हमने 12 दफ़ा कहा है कि जब आप पैनिक होकर चीज़ों को सेल करते हैं तो आप दरअसल अपने नुकसान के साथ साथ लोगों का फ़ायदा भी कर रहे होते हैं। अब बहुत सारे लोग ये बयान देते हैं कि एजेंट इसमें फ़ायदा ले रहा है। भाई, एजेंट तो आपको खुद कह रहा है कि आप घबरा कर बहरिया टाउन पर केस चलने की ख़बरों से या जो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स जो इस केस को, इस NOC को रंग दे रहे हैं, उनकी बातों में आकर अपनी उम्र भर की जमा पूंजी से जो अपने अपने एक प्लॉट, मकान या विला लिया है उसको आप सेल ना करें। आज 40% कीमत डाउन है और जिस रोज़ से केस और NOC की बातें शुरू हुई हैं कीमतें तो नीचे आ ही रही हैं, लेकिन पैनिक ज़्यादा आया है। बहुत सारे लोग जिनकी अच्छी प्रोडक्ट है, अच्छी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, वो बाज़िद हैं अपनी प्रॉपर्टी को इन दो वजूहात की बिना पर सेल करने की। तो आप जब भी पैनिक होकर प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो आप अपने नुकसान के साथ साथ दूसरों का फ़ायदा भी करेंगे। अच्छा, अब सवाल ये है कि केस आ गया, चल रहा है, NOC कैंसिल हो गई, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, सेल परचेज नहीं कर सकते, तो क्या बहरिया टाउन में आप सरमायाकारी करनी चाहिए या नहीं? अच्छा जी, 2018 मई में केस आया था बहरिया टाउन का, जिस उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो जज थे वो थे जस्टिस साकिब निसार साहब और 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस अजमत सईद, फैसल मुनीब और फैसल अरब और मुनीब अख्तर। ये 3 जजेस थे। इन्होंने फैसला दिया था कि बहरिया टाउन को अब 460 अरब की जो ऑफर थी मलिक रियाज साहब की वो कबूल की। ये केस चला था 2019 मार्च 21 तक। उसके बाद जो बूम आया वो आप तमाम लोगों ने देखा। अब आप एनालिसिस कीजिए कि वो केस बड़ा था या जो अमल दरामद बेंच बना था उसके बाद जो अब केस है ये बड़ा है। केस तो वो बड़ा था जब बहरिया टाउन पर लोगों ने कहा कि इसको बंद कर देना चाहिए, बहरिया टाउन की जो ज़मीन है वो गैर कानूनी है। 460 अरब की कमिटमेंट मलिक रियाज साहब ने कोर्ट से की। उसके बाद बहरिया टाउन कराची को रेगुलराइज करने की बातें हुई, रेगुलराइज किया गया, बाउंड्री के अंदर किया गया। स्पार्को की रिपोर्ट यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। अच्छा, अब जब 2023 अक्टूबर में समात हुई तो समात में तो कहीं ये नहीं कहा गया कि बहरिया टाउन बंद हो जाएगा, गेट बंद हो जाएगा, ट्रांसफर्स बंद हो जाएंगी, ताले लग जाएंगे, बिल्डिंग्स को मिसमार कर दिया जाएगा। ऐसी बात तो कभी भी नहीं हुई। तो फिर आप बताइए, क्या सरमायाकारी अनसेफ है? क्या सरमायाकार ख़तरे में है? क्या रेजिडेंट्स को कोई मुश्किलात आई हैं केस से? अब तक 25 रोज़, तकरीबन 20-25 रोज़ गुजर गए हैं केस की पहली समात को। 1% भी तब्दीली नहीं आई। बहरिया टाउन ने डेवलपमेंट की रफ्तार वही रखी है, लोगों को फैसिलिटेट करने की जो रिहायशी हैं उनको वही रखी है। इसी असना में
एनओसी कैंसिलेशन की गई बैरिया टाउन की। अच्छा, एनओसी कैंसिलेशन पर मैंने बहुत दफ़ा बात की है, वन लाइनर आपको दे देता हूँ। बैरिया टाउन कराची अपनी एडवर्टाइजमेंट कर ही नहीं रहा, और वो करेगा भी किस प्रोडक्ट की, किस प्रॉपर्टी की, क्योंकि बैरिया टाउन तो सब सेल कर चुका है। तो एडवर्टाइजमेंट पर पाबंदी लगा के आपने क्या ले लिया? सेल परचेज रोक कर आपने क्या हासिल कर लिया? बैरिया के पास अपनी तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है बेचने के लिए। तो आपने किस चीज़ की कैंसिलेशन एनओसी की है? क्या हम अगर प्लॉट एक्स से लेकर वाई को बेच रहे हैं तो ये नहीं हो सकता? ये तो हो रहा है, तो फिर कैंसिल क्या हुआ? लोगों को ये बताना ज़रूरी है, बल्कि अब तो नागुज़ीर है, कि आपकी सरमायाकारी मुकम्मल सेफ़ है। कीमतें विलास की 40% नीचे, प्लॉट्स की 50% नीचे, कमर्शियल शॉप्स की नीचे आ गई हैं। आपको जो शॉप हम 50 लाख की बेच रहे थे, अब हम 44 लाख की दे रहे हैं। जो अपार्टमेंट हम 50 लाख का बेच रहे थे, वो अब हम 40 लाख का बेच रहे हैं। तो क्या इस वक्त सरमायाकारी नहीं होनी चाहिए? क्या 50 लाख के प्लॉट 25 लाख में अगर मिले तो क्या सरमायाकारी नहीं होनी चाहिए? क्या सरमायाकारी अनसेफ है किसी तरह भी? 1% ना इन्वेस्टर्स, ना रेजिडेंट, ना एंड यूज़र्स ख़तरे में नहीं है बैरिया टाउन में। आप कभी आएँ बैरिया टाउन को खुद तनकीदी निगाह से भी देखें और तफसीली जायज़ा भी करें, आपको जवाबात मिल जाएंगे कि यहाँ के रिहायशी खुश हैं या केस लगने से, एनओसी कैंसिलेशन से परेशान हैं। सरमायाकार इन दो बातों की वजह से परेशान हैं या नहीं, आपको जवाब मिल जाएगा। हम आपको बहुत ईमानदारी से और इंतहाई मोतबर ज़राए से बता रहे हैं कि कुछ भी यहाँ पर अनसेफ नहीं है। हर सरमायाकार बैरिया टाउन में सेफ़ है। ये आज की वीडियो थी नाज़रीन। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब किया होगा, और अगर अभी तक आपने नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।